लोकसभेमध्ये नारी शक्ती वंदन अधिनियमावर चर्चा सुरू होती। सत्ताधारी पक्षांनी चंग बांधलाय। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तिन्ही विधेयक लोकसभेत पारित करायचंय, तर विरोधी पक्षांनी नारी शक्ती वंदन विधेयकाशिवाय इतर विधेयकांना जोरदार विरोध केलाय। लोकसभेत उपस्थित सदस्यांपैकी 2/3 मतं ही घटनात्मक तरतुदी असलेल्या या विधेयकांना पारित करण्याकरता लागणार आहे आणि त्यामुळे लोकसभेत आता विरोधी पक्षांची भूमिका काय असणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षातील काही घटक पक्षांना आपल्या बाजूला वळवतं का हे आज निश्चित होणार आहे। दुपारी 4 वाजता या विधेयकावर मतदान होणार असून त्यावेळी चित्र स्पष्ट होईल। नारी शक्ती वंदन विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना दीर्घकाळ याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांना दिलाय। नारी शक्ती विधेयकामुळे देशाला नवी दिशा मिळणार, विधेयकाला राजकीय रंग देण्याची गरज नाही। सर्वांनी विधेयकाला पाठिंबा द्यावा असं आवाहन देखील पंतप्रधान मोदींनी केलंय। यावरून प्रियंका गांधींनी देखील सरकारला चांगलंच धारेवर धरल्याचं पाहायला मिळालं। हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से एससी एसटी का जो दर्जा है, एससी एसटी में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। विधेयक संमत करण्याच्या मुद्द्यावरून मोदींनी क्रेडिट नको असं सांगितलं। याला प्रियंका गांधींनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। विधेयकाच्या तांत्रिक मुद्द्यावरून मोदींनी काँग्रेसवर निशाणा साधला, तर प्रियंका गांधींनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है, और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में।
ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय। एक बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी ज़रूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून अमित शहांनी लोकसभेत माहिती दिली आणि त्याला प्रियंका गांधींनी प्रत्युत्तर दिले। हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। महिलांच्या जागेवर आणि प्रतिनिधित्वावर देखील अमित शहांनी लोकसभेत माहिती दिली आणि याला प्रियंका गांधींनी उत्तर दिलं। 850 का जो आंकड़ा है माननीय, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता, यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है।